तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो रहने वाली वो हमारी रहेगी वायरस के ऊपर। और हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर किया हुआ है। ये हमारी सीरीज़ चल रही इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड IT लॉ की, जिसमें हम देखने वाले हैं सिक्योरिटी के बारे में कंप्लीट। ओके, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो सीरीज़ है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइएगा। जो वीडियोज़ हैं मैंने अपलोड किए हुए हैं उनको जाके देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरस क्या होता है इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है। मैलिशियस वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। मैलिशियस का मतलब होता है दोषपूर्ण, ऐसी चीज़ें जो खतरनाक हैं, ख़राब है। ठीक है, इतना समझिए आप। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो खुद को रिप्लिकेट करके सिस्टम में फैलाता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, वायरस का काम होता है ये अपने आप को डुप्लीकेट बनाता रहता है, अपने आप की जो कॉपीज़ हैं वो बनाता रहता है। और इसके अलावा सिस्टम है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टैब हो सकता है, उसके अंदर ये अपने आप को फैलाता रहता है। और डेटा हो सकता है, फाइल या सॉफ्टवेयर, इन सारी चीज़ों को डैमेज या करप्ट कर देता है। तो इस तरीके से जो वायरस होता है आपको नुकसान पहुंचाता है। तो ये होता है वायरस की डिफिनेशंस। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि वायरस होता क्या है। तो कंप्यूटर वायरस एक वायरस होता है, जैसे ह्यूमन के अंदर वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस का नाम तो आप लोगों ने सुना है। ठीक है, तो वो एक ह्यूमन के अंदर वायरस होता था, बायोलॉजिकल वायरस। ये कंप्यूटर वायरस है, सिंपल सा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं। मैलिशियस मतलब एक कह सकते हैं आप दोषपूर्ण, जो कि बहुत ही ख़राब होते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि खुद को रिप्लिकेट करके सिस्टम में फैलाता रहता है। अब ऐसा वायरस जो कि दोषपूर्ण भी है और अपनी आपकी कॉपी करके या डुप्लीकेट बनाने के बाद कंप्यूटर सिस्टम में अपने आप को और भी फैलाता रहता है। ठीक है, और ये डेटा जो होता है आपका, चाहे कोई भी डाटा हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है या फोल्डर हो सकता है या सॉफ्टवेयर तक, उन सारी चीज़ों को डैमेज कर सकता है या फिर करप्ट भी कर सकता है। तो ये होता है वायरस का काम। तो वायरस बहुत ही खतरनाक चीज़ है आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए और आपके डेटा के लिए। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर है कि जो वायरस होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं उनसे इनको और भी डिटेल में समझेंगे। वायरस के बारे में जो जानकारी है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए समझते हैं। तो इनका काम क्या होता है, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम होते हैं। ये अपने आप को डुप्लीकेट करते रहते हैं, अपने आप की जो कॉपीज़ हैं बनाते रहते हैं। एक प्रोग्राम है 2 हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 6, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता रहता है। ठीक है, इतना समझिए आप। ठीक है, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और डेटा जो होता है, जो फाइल होती हैं, इन सारी चीज़ों को करप्ट कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब करप्ट हो जाएगी फाइल, डाटा लॉस हो जाएगा, तब पता चलता है। ठीक है, अनऑथराइज ऑपरेशंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करने का काम करता है। और सिस्टम जो परफॉर्मेंस होती है वो स्लो हो जाती है। तो ये एक हिंट होता है आपके लिए कि अगर आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है स्लो हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, और इसमें ईमेल हो गया, फाइल डाउनलोड जो करते हैं आप, चाहे वो गूगल से करें या कहीं से भी, और USB, इन सारी चीज़ों से जो वायरस होता है वो फैलता रहता है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है वायरस, क्योंकि डेटा आपका जब करप्ट ही हो जाएगा, फाइल सारी लॉस हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो गया तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। तो उस कंडीशन में बहुत ही डेंजर चीज़ है ये, सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों को नष्ट करके चला जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इससे आप बच कैसे सकते हैं, वायरस जो होता है उससे बचा कैसे जाए। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है, तो देख लेते हैं क्या है। डिटेक्शंस और रिमूवल के लिए एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो एंटीवायरस वर्ड यूज़ हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस से बचने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं हम उसको एंटीवायरस कहते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको क्लियर है कि एंटीवायरस होता क्या है। एंटीवायरस अगर नहीं होगा तो वायरस आते रहेंगे और जो आपकी फ़ाइल है, जो डाटा है, सारी चीज़ों को करप्ट करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और लॉस हो जाएंगी फाइल। उससे बचने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एंटीवायरस, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है हमें वायरस से बचाने के लिए, हमारी जो डेटा फाइल्स हैं उनको बचाने के लिए। ओके, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर है कि वायरस होता क्या है और वायरस का काम क्या होता है और ये क्यों लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि उनका काम होता है आपके डेटा या आपकी फ़ाइल या आपके सॉफ्टवेयर को डैमेज कराना, और इससे आप बचने के लिए सिंपल सा एंटीवायरस डाउनलोड करके आप का यूज़ करें और अपने आप को बचा सकते हैं इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। वायरस क्या है, वायरस की डिफिनेशन हमने देखा, वायरस कैसे काम करता है और ये कितना खतरनाक होता है, और सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। ये हमारी जो यूनिट रहेगी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड IT लॉ की यूनिट चल रही है और इसमें हम देख रहे हैं वार्म के बारे में। इसके पहले हमने वायरस के बारे में समझा, वायरस होता क्या है और ये काम कैसे करता है, वायरस से बचने का उपाय क्या है, कैसे आप बच सकते हैं। तो वार्म क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं वार्म की। तो वार्म होता क्या है, कंप्यूटर वार्म एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग
मैलिशियस प्रोग्राम है जो बिना किसी होस्ट फाइल के नेटवर्क या सिस्टम में फैलता है और रिसोर्स जो होते हैं इसको एग्जॉस्ट कर देता है। अब इसमें सिंपल सी बात है, जो वायरस होता था वो सेल्फ से ट्रेवल नहीं करता था। ईमेल से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है, या फिर जो सॉफ्टवेयर या कुछ प्रोग्राम आप डाउनलोड करते हैं, चाहे फाइल हो कुछ भी हो इंटरनेट से, तो वहाँ पे वायरस आ सकता है, ठीक है, फाइल के साथ, वो दिखेगा नहीं। बट जो वार्म होता है ये सेल्फ रिफ्लेक्टिंग होता है और इसमें एक ये फीचर होता है कि ये जो होता है जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको थका देता है, पूरा जो कह सकते हैं आप लोड बढ़ा देता है उस पर, ठीक है, और ये नेटवर्क में ऑटोमेटिक फैलता रहता है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो बिना होस्ट प्रोग्राम के भी फैलता रहता है, इसमें कोई होस्ट प्रोग्राम नहीं होता है वायरस की तरह, और ये ऑटोमेटिक फैलता रहता है, ठीक है। और इसमें सेल्फ रिफ्लेक्टिंग नेचर रहता है, जिससे अपने आप ये अपनी जो कॉपीज़ हैं बनाता रहता है और ये नेटवर्क बैंडविड्थ कंज्यूम करने का भी काम करता है। अब नेटवर्क बैंडविड्थ क्या होता है, ठीक है, ये समझा देते हैं आपको, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो नेटवर्क में जब डेटा ट्रेवल करता है तो उसका एक पार्टिकुलर एरिया होता है या साइज होता है कि उस एरिया को कवर किया जाएगा जब वो डेटा ट्रेवल करेगा। अब उसके अंदर वार्म भी आ गया तो उस कंडीशन में जो डेटा जा रहा था उसके साथ जो वार्म अटैच हो जाता है, फाइल अटैच हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी, तो डेटा ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो बैंडविड्थ आप कह सकते हैं एक रास्ता होता है जो कि नेटवर्क में जो रास्ता है, जो डेटा जा रहा है उसको ये कंज्यूम करने का भी काम करता है, ठीक है। फिर ये सिस्टम परफॉर्मेंस जो होती है उसको स्लो कर देता है, क्योंकि ये कंप्यूटर पूरी तरीके से जो आपका चल रहा है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, एनीथिंग कुछ भी जिसमें वार्म आ जाता है, तो उस कंडीशन में उसकी जो स्पीड है वो स्लो ही हो जाती है, ठीक है। और फिर है फाइल जो है आपकी, या कोई भी वीडियो हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, इन सारी चीज़ों को डिलीट या मॉडिफाई भी कर सकता है। और आपको पता तब चलेगा जब आप उस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि आपको जब ये वर्क हो रहा होता तब पता नहीं चलेगा। और वायरस और वार्म के बारे में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, बेसिकली ज़्यादातर ये क्वेश्चन यही आता है कि वार्म और वायरस के बारे में आप बताइए, डेफिनेशन दीजिए और इसके साथ दोनों के बीच में क्या अंतर है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि वार्म होता क्या है और ये कैसे काम करता है।